2020-21 की एनुअल रिपोर्ट 3-4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत करी। उन्होंने अर्थव्यवस्था की पूरी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े, कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने में जिस तरह से सरकार विफल रही है और उसका किस तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, जो कि मार्च 2021 के लिए, उसमें आर्थिक स्थिति, आय व मूल्यों की बिगड़ती भावनाओं को भी दर्शाया गया है। पर आज हम विस्तृत रूप से इस रिपोर्ट के सिर्फ एक पक्ष के बारे में मैं बात करूंगा, और वो है बैंकों के फ्रॉड। और स्टार्ट करूंगा साथियों अपनी एक बात से कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते करते बैंकों को 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी की सौगात दी है मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों में। अगर हम पिछले 7 सालों में बैंकों में हुए कुल ठगी के मामले देखें तो बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपया अर्थात 5 ट्रिलियन रुपए ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है बैंकों में। ये मोदी शासन में बैंक ठगों की चांदी पे चांदी हुई जा रही है और इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। वार्षिक रिपोर्ट में अगर हम देखें तो मैं पिछले 7 साल के बैंकों में किस तरह फ्रॉड बढ़े उसका भी आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा आंकड़ा मैंने रिजर्व बैंक की पुरानी रिपोर्टों से निकाला। 2014-15 में टोटल ठगी का जो अमाउंट था बैंकों का वो 19,455 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर हो जाता है 1,38,422 करोड़। अर्थात पुराने पिछले 7 सालों में टोटल ये बनता है 4,98,677 करोड़, 5 लाख करोड़ लगभग, जिसको कि हम 5 ट्रिलियन रुपए बोलते हैं। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी पर आके हम बैठे।